Hello and welcome. Here is an expression given whenever n tending to infinity, then the given expression will tend to 54. So what are the possible values of a? So शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे हम न्यूमरेटर में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में हमने n टू द पावर 1/3 डिवाइड कर दिया। सो द एक्सप्रेशन बिकम 1 डिवाइड बाय n पावर 1/3 प्लस 2 अपॉन n होल पावर 1/3 up to n upon n whole power 1/3. Now in the denominator part, when n power 1/3 is divided in the numerator part, so remaining n square part is there. So we are multiplying the n square part in entire bracket. So the denominator becomes n upon an plus 1 whole square plus n upon an plus 2 whole square up to n upon an plus n whole square. So denominator will become this expression. Now it is equals to 54. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक सिमिलर एक्सप्रेशन दिख रहा है लाइक 1/n पावर 1/3 2/n पावर 1/3 ऐसा। तो यहाँ मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1/n से मल्टीप्लाई किया। 1/n से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। सो न्यूमरेटर इज लाइक 1/n पावर 1/3 प्लस 2/n पावर 1/3 अप टू n/n पावर 1/3। ऐसा एक्सप्रेशन था हमारे पास। हमने 1/n न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया, तो मैथमेटिक्स के रूल से 1/n हमें नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने वहां पे भी डिवाइड कर दिया। सो 1/n, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन n अपॉन an प्लस 1 दे रखा है उसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन a प्लस 1/n होल स्क्वायर। n से डिवाइड कर दिया प्लस 1 अपॉन a प्लस 2/n होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हमने n से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली ये बन जाएगा 1 अपॉन a प्लस n/n होल स्क्वायर। इट इज इक्वल्स टू 54 हमें गिवन है। देखिए यहाँ पे हमने लिमिट में थ्योरम पढ़ी थी, लिमिट एज अ सम, जहाँ हम 1/n सिग्मा r/n जैसा एक्सप्रेशन बनाते थे। उस दौरान 1/n को हमने इंटीग्रल वैल्यू से, इंटीग्रल के सिंबल से रिप्लेस कर दिया था, और जो f ऑफ r/n था उसे हमने f ऑफ x से रिप्लेस कर दिया था, एंड सिग्मा की वैल्यू को हमने dx से रिप्लेस कर दिया था। तो जो फंडामेंटल हमने पढ़े लिमिट एज सम में, उसका हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। सो न्यूमरेटर यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1/n सिग्मा r/n to the power 1/3 where index r is starting from 1 and z n. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 1/n कॉमन लिया जा सकता है, और ये सारे भी एडिशन के एक्सप्रेशंस हैं जिसमें 1/n 2/n 3/n आ रहा है, तो उसे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा 1 अपॉन a प्लस r/n होल स्क्वायर। ठीक है, r स्टार्ट होगा 1 से, एंड होगा n पे। तो ऐसा एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे भी लिख लिया। अब ये पूरा 54 के बराबर है। तो जैसा कि हमने इंटीग्रल के फंडामेंटल अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर कहीं पे 1/n सिग्मा f ऑफ r/n का एक्सप्रेशन है, तो हम सिग्मा की जगह dx और 1 की जगह इंटीग्रल का साइन रिप्लेस करके इसे f ऑफ x dx बना सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी लिमिटिंग वैल्यूज हैं वो हम r/n से डिसाइड करते थे, जैसा कि हमने फंडामेंटल्स पढ़े थे लिमिट एज सम टॉपिक में। इसके बाद हम लिमिट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिमिट को सेपरेट करना चाहते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम लाइक लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/n sigma r/n to the power 1/3 where index r start from 1 and z n. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा 1 अपॉन a प्लस r/n होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी इंडेक्स r 1 से लेके n तक जा रहा है। नाउ इस सिग्मा सिंबल का हम इंटीग्रल साइन से चेंज कर सकते हैं। तो इंटीग्रल साइन से चेंज करने के बाद ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा।
यहाँ पे सिग्मा को हमने इंटीग्रल साइन से रिप्लेस किया, आर बाय एन को एक्स से रिप्लेस किया और डी एक्स न्यूमरेटर में। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 अपॉन ए प्लस एक्स, आर बाय एन को एक्स से रिप्लेस किया, ए प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब बारी आती है लिमिटिंग वैल्यूज की कि लिमिटिंग वैल्यूज क्या होंगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होंगी। तो उसके लिए हम आर बाय एन, जब आर 1 होगा, व्हेन आर इज 1, तो ये 1 बाय एन, एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे 0 की तरफ टेंड करेगा। और जब आर एन होगा तो ये एन बाय एन, एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे 1 की तरफ टेंड करेगा। इसके आधार पर लोअर लिमिट विल बी 0 एंड अपर लिमिट विल बी 1। सिमिलरली lower limit for the denominator is 0 and the upper limit is 1. Now we'll solve the integration part. So integration of x power 1 by 3 is x to the power 2 by 3 divided by x to the power 4 by 3 divided by 4 by 3, and the lower limit is 0, upper limit is 1, whole divided by 1 upon a plus x whole square का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 upon a plus x. The lower limit is 0 and the upper limit is 1. This expression is equals to 54. Now after this we'll put the upper limit minus lower limit. So here in the numerator, when upper limit 1 will be put in the expression, then it will become 3 by 4 minus, and 0 will be there, so 0. In the denominator, minus 1 upon a plus 1 plus 1 upon a plus 0 is equals to 54. So this equation will become 3 by 4 a into a plus 1, and the denominator minus a plus a plus 1. हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया, so a से a कट गया, so this equation will become a into a plus 1, 3 is equals to 4 into 54. Now after this एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a के अंदर, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले 54 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो अगर 54 3 से डिविजिबल है तो हम सीधा यहाँ पे 54 को कट कर सकते हैं। तो 18 3 जा 54, so a into a plus 1 is equals to 72. So the quadratic equation is a square plus a minus 72 is equals to 0. Now the factor of this quadratic equations are a plus n, a minus 8 is equals to 0. So a can be minus 9 and a can be 8. So these two are the possible values of a for the limiting expression is 54. हम फिर से एक बार पूरा एक्सप्रेशन देखते हैं, पूरा सॉल्यूशन हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट टू रिकॉल, जस्ट टू रिवाइज एवरीथिंग, जस्ट टू सम अप एवरीथिंग। यहाँ पे हमने शुरुआत में देखा कि लिमिटिंग वैल्यूज जो हैं वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। तो जो ये n पावर 7 बाई 3 है उसको हमने n पावर 2 इंटू n पावर 1 बाई 3 में सेपरेट किया। n पावर 1 बाई 3 से न्यूमरेटर को डिवाइड किया और n पावर 2 हमने डिनोमिनेटर के सारे ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई किया स्टेप नंबर 1 में। उसके बाद 1 बाई n से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया, ताकि हम लिमिट एज सम वाले फंडामेंटल का यूज कर पाए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाया 1 बाई एन सिग्मा आर बाई एन टू द पावर 1 बाई 3 1 अपॉन ए प्लस आर बाई एन होल स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन। नाउ वी विल रिप्लेस द आर बाई एन बाई एक्स, 1 बाई एन बाई डी एक्स एंड सिग्मा बाई द इंटीग्रल साइन। और उसके बाद हमने ये इंटीग्रल्स सॉल्व कर लिए। इंटीग्रल सॉल्व करके न्यूमरेटर की वैल्यूज और डिनोमिनेटर के वैल्यूज, उसके बाद हमने ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम की, उसके बाद हमने ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम की और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल दिए। तो यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू, ए कैन बी 8 एंड ए कैन बी -9। थैंक यू।